इति गुणानं नमो जिनानं चिदी पपाडं तीरेडी खगड़ाई दुतारी मोसिर सिरुड़वो आरी रायु पशयु परवाली भवजी लोहो डमोरिं ताणं डमो सिद्धाणं डमो आयरियाणं डमो छायाणं डमो लोई सोविसा अनंतनम पुरुम सिद्ध भगवान की एक जड़वान पुष्दंत सोमे की एक जड़वान महावीर सोमे की पुरुम पूज आचार्य कुंद कुंद सोमे की पुरुम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्मा के अनंत गुणों में एक गुण है शुचिता, निर्मलता, पवित्रता। 47 शक्तियों में स्वच्छत्व शक्ति। जैसे जैसे बालू तापमान को प्राप्त होता है वह कांच बन जाता है। वो कांच जो है इतना स्वच्छ होता है कि पारदर्शी हो जाता है। संपूर्ण कलुषता समाप्त होने पर, कालमा नष्ट होने पर एक स्वच्छ कांच पारदर्शिता को प्राप्त है। इसी प्रकार से जीव के अंदर संपूर्ण कलम समाप्त हो जाते हैं, वह पारदर्शी केवली सर्वज्ञ भगवान बन जाता है। उस स्वच्छता का प्रारंभ जो है अवरे सम्यक दृष्टि से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पुरुषार्थ चलता है। अपितु भद्र मिथ्या दृष्टि से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पुरुषार्थ चलता है। एक एक मल को दूर करता है जीव। सुचेर भावम शौचम, शुचिता का भाव शौच धर्म है। पवित्रता का भाव शौच धर्म है। प्रकृष्ट लोभा निवृत्ति शौचम, प्रकृष्टता को प्राप्त लोभ की जो प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति हो जाना, इसका नाम उत्तम शौच धर्म है।
जो परद्रव्य है, परिग्रह है, बाहर का परिग्रह, ये दुनिया को मालूम है। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, दो प्रकार का परिग्रह है। उसमें जो बहिरंग परिग्रह है वो मात्र 10 प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह है वो 14 प्रकार का है। जब बहिरंग परिग्रह व्यक्ति को इतना कष्ट देता है, चारों ओर देखो, जीव के स्वयं के कष्ट पर विचार करो, मस्तिष्क के भार पर विचार करो, वस्तु के नहीं होने पर कष्ट, वस्तु के होने पर कष्ट, अल्प वस्तु के आने पर कष्ट और बहुत वस्तु के आने पर कष्ट, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे भी कष्ट में। जो चाहते हैं नहीं है उन्हें पीड़ा है, जो चाहते हैं नहीं है उन्हें पीड़ा है। जिनके पास कम है वे अधिक वालों को देख करके क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, और जिनके पास अधिक है उनकी कोई प्रशंसा ना करे तो बेचारे दुखी होते हैं, अहंकार में पीड़ित हैं। मित्र, क्या है सब? है वो भी दुखी, नहीं है वो भी दुखी, अल्प है वो भी दुखी। यदि ऐसा ही है, जब है ही नहीं है, वो संभावना भी नहीं है कि मेरे पास आएगा, तो क्यों नहीं त्याग कर देते हो, परम सुखी हो जाओ। कोई सामान्य वस्तु नहीं है। त्याग करने के लिए शुचिता चाहिए, और शुचिता के लिए त्याग चाहिए। त्याग के लिए शुचिता चाहिए, शुचिता के लिए त्याग चाहिए। पवित्रता तभी आएगी जब तुम छोड़ दोगे। पवित्रता तभी आएगी जब मुख मोड़ लोगे। छोड़ोगे नहीं, मुख नहीं मोड़ोगे, तब तक पवित्रता संभव नहीं है। परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जितना जीव को क्लेश अपने धन पर नहीं है, विभूति पर नहीं है, और कितना परिग्रह संज्ञा का बंध करता है जीव। उपकरण दंशडेने, उपकरण दंशडेने, उपकरण के देखने से। और सोचो पहाड़ी जी, वस्तु कितनी अपने पास, तुम जगत को देख रहे हो और सोच रहे हो यही होता तो, यही होता तो एक झोपड़ी से लेकर के महलों तक का आश्रम जीव कर रहा, यही होता तो। अपनी मस्तिष्क में एक व्यापारिक बुद्धि को आप जन्म दो। भैया सागर, अपनी मस्तिष्क में एक व्यापारिक बुद्धि को जन्म दो। और व्यापारिक बुद्धि से जन्म का मतलब उत्पत्ति, वृद्धि, लाभ, हानि, क्षय। उत्पत्ति कैसे हो, वृद्धि कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, और क्षय का हेतु क्या बनेगा, इतने भंग बनाइए। उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण, विनाश। विशुद्धि की उत्पत्ति कैसे हो, विशुद्धि की वृद्धि कैसे हो, विशुद्धि का संरक्षण कैसे हो, और विशुद्धि का विनाश कैसे होता है। सबसे पहले विनाश का भी ध्यान रखना चाहिए। विनाश कैसे होता है,
एक व्यापारी धन का संग्रह कैसे हो, एक लक्ष्य उत्पत्ति। धन बढ़े कैसे, दूसरा बिंदु। धन का संरक्षण कैसे, जो कमाया है उसकी रक्षा कैसे हो, अंतिम हेतु विनाश। जो विनाश पर ध्यान नहीं रखते हैं वे कभी अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते। विनाश, विनाश। विनाश के बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। विनाश किस किस से हो सकता है, जिसको विनाश का बोध नहीं है वो संरक्षण करेगा कैसे, किससे करेगा। ज्ञानी संस्कार बेटा अपने घर में हर व्यक्ति को स्थान नहीं होता। घर में हर व्यक्ति को स्थान नहीं होता। एक मकान है उसमें चबूतरा होता सबसे पहले। कुछ लोग चबूतरे के लायक होते हैं, उनको वहीं तक रखना, अंदर प्रवेश नहीं। फिर लोग की पहचान करो कि पौर में कौन से जा सकते, बैठक कक्ष में, आंगन तक कौन जा सकते हैं, फिर कक्ष में कौन जा सकते हैं, हमारे रसोई घर में कौन जा सकते हैं। एक कलयुग है, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को चबूतरे पर ही निपटाना चाहिए। एक बढ़िया चबूतरा बनवाइए अथवा बाहर, मकान के बाहर बैठक कक्ष बनाइए। जिनसे मिलो वहीं तक मिलना है, घर के अंदर जाना नहीं। मां से, बहन से, पत्नी से कभी मत कहना हमारे मित्र आए आप पधारें। मित्रता आपकी है, वहीं तक रखिए। न माँ को बुलाना, न बहन को, न पत्नी को, किसी को नहीं बुलाना। बोले क्यों? नारी को देख करके त्रिंच के भाव बिगड़ते हैं। मनुष्यों की दशा अलग है। धन धरती को देख करके परिणाम बिगड़ते हैं। यदि हमारे रसोई घर में कोई आ सकता है तो वीतरागी दिगंबर भावलिंगी मुनि का ही घर में प्रदान होगा, अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चौके की शुद्धि की आवश्यकता है। जिसका चौका शुद्ध रहेगा उसका घर सुरक्षित रहेगा। और जिसके चौके की शुद्धता समाप्त हो चुकी है वह तुम क्या सोच धर्म की व्याख्या करोगे। चौके की शुद्धि समाप्त हो चुकी है, सोच धर्म नहीं आ सकता। जिसके चौका का शुद्धिकरण है, जिसके चौके का शुद्धिकरण है, जो चौके का भोजन करता है, वही सोच धर्म को पहचान सकता है। भोजन और पानी भावों पर प्रभाव छोड़ता है। भोजन पानी भावों पर प्रभाव छोड़ता है। ये धर्म कह रहा है कि मुझे समझिए आप। शब्द ब्रह्म से काम नहीं चलेगा, मात्र अर्थ पर जाइए, भाव ब्रह्म पर जाइए। एक मिर्च मुख में चली जाए किशोर पांडे जी, आंखों में पानी आ जाता है, नाक में पानी आ जाता है। एक मिर्च चली जाए, पेट में जलन पड़ सकती है। और मुख में ही नहीं, पेट में ही नहीं, जब बाहर निकालो तब भी जलन पड़ेगी। अब सुनिए ध्यान से, क्या एक लाल मिर्च मुख में जाते समय सीसी कराती है, आंखों में पानी, नाक में पानी, पेट में जलन, दाह, और निकलते समय भी मल स्थान पर बहुत कष्ट। मित्र बच्चिए मैं क्या बोल रहा हूं, सागर बच्चों में क्या बोल रहा हूं। मिर्च जैसे लोग होते हैं,
जिनके आते ही पानी प्रारंभ हो जाता है, जिनके साथ रहने पर पानी प्रारंभ हो जाता है, जलन, और जिनके बाहर निकालने पर तुम्हारा पसीना छूट जाता है। सोच धर्म बहुत बहुव्यापी, सर्वव्यापी। सोच को समझिए। सोच, शौच, मिर्च मुख में जाने पर क्लेश होता है। ऐसे विपरीत सोच आ जाए बुद्धि में, ऐसा मत समझना युवाओं कि बेटा जो सप्तव्यसनी लोग हैं वे अपने बिस्तरों पर रोते ना। तो माँ की चूड़ियां बेच करके शराब पीने वाले लोग भी हैं। धर्म पत्नी का मंगल सूत्र बेच करके शराब पीने वाले लोग भी हैं देश में। पत्नी का मंगल सूत्र बेच किया गया, किसके पीछे? मित्र समझिए, मित्र समझिए, मंगल सूत्र बेच किया गया। जब सूत्र बिछ गया, शराब पी चुका है और नशा उतर गया, इसके बाद नशा ही नहीं उतरा, नशा उतर गया। घर की गर्मी समाप्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। गर्मी ही समाप्त नहीं हुई, गर्मी समाप्त हो गई। जिसके घर में मित्र 1000 लोग सम्मान से बैठने आते थे, नगर में लोग द्वारे पर आने पर खड़े हो जाते थे, उस व्यसनी को देख करके कोई इज्जत नहीं कर रहा है। मन मित्र पानी उतर गया। और मानव जीवन में सम्मान उतर जाए तो वो मुर्दा श्रेष्ठ है, वो कम से कम सम्मान के साथ 4 कंधों पर तो जा रहा है। बालकों, वो मुर्दा श्रेष्ठ है जिस पे लोग पुष्पवृष्टि करके ले जा रहे हैं, कंधों पर जा रहे हैं। उस व्यक्ति की अपेक्षा से जिसका सम्मान निकल चुका है, वो मुर्दे से भी बेकार हो चुका है। मुर्दा, मृतक का सम्मान हो रहा है और जीवित का अपमान हो रहा है। एक मिर्च पर ध्यान करो, जिसने क्या किया बबलू, निकालते समय भी कष्ट देती है। ऐसे खोटा पुरुष तुम्हारे संयोग में, संपर्क में आ जाए, उससे निकलना मैं कतना कठिन हो जाता बेटा। जो बुद्धि में एक बार वस्तु प्रवेश कर गई है, व्यक्ति को बेटा पता रहता है मैंने घर नष्ट कर दिया, इज्जत समाप्त कर दी है। रो रहा है बेटा बेटा, सोने कमरे में रो रहा है बेटा बेटा, पर अपनी करनी पर रावण भी रोता था। ज्ञानियों, अपनी करनी पर रावण भी रोता था। आपको पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। अपनी करनी पर रावण भी रोता था। जैसे शराबी शराब का मद उतरने पर रोता है, मैंने घर उजाड़ दिया, ऐसे कामी, क्रोधी, मानी, लोभी, ये सब के सब शराबी लोग हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, मिथ्या, ये सब परिग्रह हैं। और मित्र श्रक सन्नता, 5 इंद्र के विषय
ये भाव मदिरा है। शीशी की मदिरा पीने वालों की संख्या फिर भी देश में, विश्व में कम है, लेकिन भावों की मदिरा पीने वालों की संख्या प्रचंड है, प्रचंड संख्या है। देश से शराबी के धन नष्ट होने पर, मद उतरने पर सोचता एक बार, हाय मैंने क्या कर डाला। ऐसे ही जो जीव परिग्रह संज्ञा के वशीभूत होकर के, कसाई के वशीभूत होकर के विपरीत कार्य तो कर लेता है, जब नशा उतरता उसका, तब अपने आप को पाता मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। किसको चेहरा दिखाएगा? पर को चेहरा दिखाना सरल है, स्वयं के लिए स्वयं का चेहरा दिखाना कठिन है। 24 घंटे दर्पण रख के चलो, 24 घंटे दर्पण रख के चलो और मित्र अपना चेहरा देखो। जब तुम दुर्व्यसनी होते हो तब का चेहरा देखो, जब व्यसनी होते हैं तब का चेहरा देखो, और व्यसन का मद उतरने के बाद जो चेहरा होता है तब का चेहरा देखो, और लोभ के पीछे कितनों का अपमान किया है, अपना चेहरा देखो। सोचिर भावम सोच, इच्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, अभिलाषा परिग्रह। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। विश्वास नहीं है इसलिए द्रव्य की इच्छा करते हो। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। विश्वास नहीं है इसलिए आप इच्छा रखते हो। भाग्य से वस्तु मिलती है, इच्छा से वस्तु नहीं मिलती है। भाग्य से वस्तु मिलती है, भाग्य से वस्तु मिलती है। और भाग्य की उत्पत्ति पुण्य से होती है, और पुण्य की उत्पत्ति प्रभु की भक्ति से होती है। प्रभु भक्ति से होती है। ओ मित्र, काम दुही काम दाहिनी परिचर्या दातृतो नित्यम देवादेव चरणे परिचरणम सो दुख निर्हरणम। क्या रहस्य है बुट्टू भैया, क्या रहस्य है? ये देश के कोने कोने से शरणार्थी आए हैं, इतनी दूर। मैं सोच रहा था कि इस वर्ष तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? पर मित्र, देव का भक्त, गुरु का भक्त, जिनवाणी का भक्त दूरी नहीं देखता है। दूरी उनके लिए है जो मकान के सामने मंदिर रहे। दूरी उनके लिए है जिनके मकान के सामने मंदिर है पर भक्ति अंदर नहीं है। हो। उनके अंदर बेटा संयम दूरी है। और जब भक्ति होती है तो संसार में कैलाश पर्वत पर हम जा सकते हैं, गिरनार पर्वत पर हम जा सकते हैं, शाश्वत भूमि सम्मेशकर पर हम जा सकते हैं मित्र। और विश्व में कहीं भी जिन बिंब जिनालय होगा, सुमेरु पर्वत पर हम जा सकते हैं यदि भक्ति है। और भक्ति नहीं है तो मंदिर के घर के द्वार की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसलिए पकवान मधुर बनाने के पूर्व ये पूछ लो भूख है कि नहीं।
पकवान मधुर बनाने के पूरे पूछो मन में कि भाई पन्ना भूख है कि नहीं, भूख नहीं है तो 56 प्रकार के व्यंजन कोई काम के नहीं है। भगवान बुलाने के पहले पूछ लो भक्ति है कि नहीं। यदि भक्ति नहीं है तो भगवान की कोई कीमत नहीं है। मिथ्या दृष्टि के सामने समोषण लगा होता है, उसे भगवान नहीं दिखते। तीर्थंकर महावीर की मौसी को जबरदस्ती रथ में बिठा लिया गया। मां चलो वर्धमान के दर्शन कर लो। ओ मैं, मेरे आंगन में नंगा घूमने वाला बच्चा वर्धमान, उसके दर्शन करूं? नहीं 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 नहीं, उसने अपनी आंखों में सूजा उछेल लिए। जिसके भीतर ईर्षा है, डाह है, कषाय है, हे मित्र, तुम उसे भगवान के मंदिर में खड़ा कर सकते हो लेकिन दर्शन नहीं करा सकते। शुचिता ही नहीं है, शुचिता ही नहीं। क्या मल की थाली पर परमात्मा की मूर्ति को विराजमान कर सकते हो? क्या मल की थाली पर संजय परमात्मा को विराजमान कर सकते हो? हे मित्र, जैसे मल की थाली पर श्री जी विराजमान नहीं होते हैं, ऐसे मलिन लोभी का चित्त श्री जी नहीं बन सकता। चित्त पवित्र चाहिए। पीरन भाई बतासा सुखी है कि दुखी? सुब्रत सागर इस सामने एक भाई बैठा है, ये बतासे बनाता था, हजारों लाखों जीव मारता था। लेकिन एक दिन हमने कहा भाई व्यापार बदल दे। श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, व्यापार बदला। आज अपने आप लखपति से करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। आदमी को सम्यक काम करना चाहिए। धन सब कुछ नहीं है, वही व्यापार करना जिसमें हिंसा ना हो। लोभ में आकर के व्यक्ति ईंट के भट्टे भी खोल सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, शराब के ठेके भी खोल लेता है, यहां तक कि क्रूर लोभी मांस की दुकान खोल के बैठ जाता है। उस अभागी को पता नहीं है जब मांस बेच के पैसा आ सकता है तो कितना तेरा पुण्य तेज कहलाया, तू मांस छोड़ करके फल बेचने लग जा। वीरेंद्र, भीख तो नहीं मांगना पड़ रही, नहीं मांगना पड़ रही, धन बढ़ा, इज्जत बढ़ी। मालूम विदिशा में मुकेश भाई बड़घर, उसकी औषधि की कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री थी। मैंने उसको समझाया मित्र एक काम में नहीं आएगा। उसने सोने की दुकान खोल ली, कुछ दिन कम चली, आज आनंद में है। मित्र अशुभ करो ना तो चेहरा भी अशुभ होता है। विचित्र आत्मा के पिताजी ट्रक चलाते थे, मैंने कहा आपको मालूम एक ट्रक के चक्के के नीचे कितने केंचुए मर जाते हैं, कितनी गजाइयां मर जाती हैं, कितने जीव मर जाते हैं, पंचदेह तक मर जाते हैं। भाग होगा तो विश्वास मानो, जिसको पैसे से ही राग है वो धनवान नहीं हो सकता, जिसको भगवान से राग है वो दरिद्री नहीं हो सकता है। दरिद्री नहीं हो सकता।
इस जीवन में विश्वास रखना। भगवान तीर्थंकरों से मिलो। उन्होंने अपने जीवन में एक सिक्का नहीं कमाया कभी। कोई प्रमाण दे सकता है तीर्थंकर ने सिक्का कमाया अपनी गृहस्थ अवस्था में? एक सिक्का नहीं कमाया। बोले क्यों? सिक्के के मुद्राओं के पीछे घूमते हैं, मुद्राओं के पीछे घूमते हैं, वे जिन मुद्रा नहीं पाते हैं। तो जिन मुद्रा को प्राप्त कर लेता है, वो मुद्राओं के पीछे नहीं घूमता है, उसके नाम की मुद्राएं छपती हैं। तीर्थंकर ने कभी मित्र कभी सिक्का नहीं कमाया। बोले तो क्या किया? 16 कारण भावना भाई। पूर्व में 16 कारण भावना भाई और मित्र दर्शन शुद्धि से लेकर के जिन मार्ग प्रभावना तक 16 भावना भानी का प्रभाव, 16 भावना भानी का प्रभाव जब तीर्थंकर जिन बालक गर्भ में आता है, 16 स्वर्ग के देव उनके द्वार पर नौकर बने खड़े होते हैं। नौकर, नौकर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। करे किंकरी वो, कर किंकरी वो। आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है और आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, कर किंकरी वो। जैसे स्वामी के गेट पर किंकर खड़ा होता है, ऐसे जिनके द्वारे पर सौधर्मेंद्र हाथ जोड़े खड़ा हो, मित्र अब श्री की क्या आवश्यकता है? इसका किसके बल पर? लोभी को धन नहीं मिलता, धर्म भी नहीं मिलता, यश भी नहीं मिलता। प्रसन्ना एक ऐसा ज्ञानी था, विचित्र टाइप का, विचित्र लोभी, विचित्र लोभी। वो विचित्र लोभी कैसा था? वो नादनी आया, बोले एक श्रीफल चाहिए मुझे। उत्तर भारत से आया, श्रीफल चाहिए। तो सोचता था दक्षिण में तो बहुत नारियल होते हैं, तो कम पैसे के मिलेगा। प्रसन्न कितने का मिलता है बेटा? एक श्रीफल 25 रुपए का। अच्छा 20 रुपए का मिल जाता है। अच्छा आप उसको दिल्ली में खरीदने जाओगे तो हैं, और नादनी में खरीदेंगे तो भाई सागर, यहां पर भी घर के द्वारे द्वारे पे तो लगे हुए हैं। अब रहस्य पकड़िए, वो बेचारा चल के कहां से आया? उत्तर भारत से। और नादनी दक्षिण भारत में आकर के सोचता है कि यहां तो नारियल सस्ते होंगे, पर प्रसन्ना यहां पर भी सागर कहता कि भाई 25 रुपए लगेंगे। बोले तुमको सस्ते खरीदना है ना, तो फिर ऐसा करो, जो बागाना है ना, बाग बगीचा नारियल का, वहीं जाइए आप, उसके मालिक से लेना, वो थोड़ा कम कर देगा। वो खुश हो गया, ये बात जम गई। वो मालूम दुकान छोड़ करके कहाँ गया? बगीचे में। कि तब मुझे एक श्रीफल चाहिए। बोले श्रीफल? बोले भाई ज्यादा तो कम नहीं कर सकते, इतनी कम है, बाजार में 25 का मिलता है, हम आपको 15 का दे देंगे। 25 रुपए का एक मिलता है तो 15 रुपए का दे दूंगा। ओह
बोले ये तो बहुत टेंशन हो गया। आपने देखा बगीचे के बाहर फल बिकते रहते। बोले और सस्ता नहीं हो सकता? बोले और सस्ता चाहिए, जो तोड़ रहा है ना उससे मांगो आप, क्योंकि मुझे तोड़वाई देना पड़ती है ना। जो तोड़ रहा है उससे लो आप। उसके पास पहुंच गया, भाई श्रीफल चाहिए मुझे। बोले दे सकता हूं, ठीक है तुम ऐसा करो 5 रुपए दोगे? बोले 5 रुपए फ्री में नहीं मिल सकता। बोले फ्री में नहीं मिल सकता क्या? बोले फ्री में पाइजे, फ्री में चाहिए तो भाई चढ़ जा, तू स्वयं तोड़ के ला। उसने कहा ये ठीक है, फ्री का लूंगा। वो मालूम वृक्ष पर चढ़ गया, और चढ़ गया। वो सोचता था कि इतना कमजोर होगा, तोड़ लूंगा, जैसे कोई लौकी गिलकी बेल से निकाल लेता है। वो श्रीफल का फल और जो उसका जो डाल है ना बहुत मजबूत होती है। क्यों भाई किशोर, आपके तो यहाँ बहुत निकलते थे। सागर ऐसे थोड़ी खिसता वो, उसको बहुत ताकत चाहिए। मालूम उसने क्या किया, एक हाथ से उसे टूटा नहीं, उसने दोनों हाथ पकड़ लिए, और दोनों हाथों जब खींचता है ना, इतने में बेचारे का पैर खिसक गया। और जैसे ही पैर खिसका, ऐसे माइक खिसक गया ना, उसका पैर खिसक गया। ओहो हो, ₹5 नहीं दे पाया, लटक गया, लटक गया। अब बेचारा परेशान। वहां से मालूम एक घोड़ा वाला निकलता है कि भाई तू मुझे बचा ले। बोले भाई 50 रुपए लगेंगे। बोले 50? बोले हाँ। बोले दूंगा पर मुझे उतार ले। वो अपने घोड़े पर खड़ा हुआ, उसको जैसे ही पैर पकड़े इतने में घोड़ा खिसक गया। जब घोड़ा खिसका ना, अब 2 लटक गए। अब नीचे वाला मालूम क्या बोलता है, भाई सुन तुझे मैं 50 रुपए दूंगा, तू फल मत छोड़ना। वो कहता ये तो आनंद आ गया कि मुझे और पैसे मिलेगा। अब उसको लटका है ना, बिल्कुल पकड़ लिया जकड़ के। इसी बीच में एक ऊंट वाला आया। बोले भाई तू ऊंट पर खड़ा करके मुझे बचा ले। बोले हाँ बचाऊंगा, पर 100 रुपए लगेंगे। बोले दूंगा। बोले 100 मेरे, 100 ऊपर वाले के, तुझे 200 मिलेंगे। और जैसे ऊंट पर चढ़ा, उसने पैर उसका पकड़ा, इतने में ऊंट खिसक गया। और ऊंट जैसे गया, अब वो मालूम नीचे वाला क्या बोलता, भाई 100 मेरे, 100 इसके, तुझे 300 रुपए मिलेंगे, बचा ले, छोड़ना मत। वो फिर खुश हो गया, इतने पैसे मुझे मिलने वाले हैं। अभी भी दोनों सोच रहे थे बेचारे, अब बच जाऊंगा। उसी बीच में एक हाथी आया, माधुरी नादनी का, वहां का महाबत पहुंचा। बोले भाई बचा ले। बोले जैसे ही उसने हाथ पकड़े, पैर उसके, वो हथनी तो विचित्री थी माधुरी, वो आवाज करके निकल गई। वे सब लटक गए। अब बेचारे सबके सब लटके। वो नीचे से कहता भाई देखो तुम टेंशन मतलब 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तू फल मत छोड़ना। इसी बीच में हुआ ये, अचानक तूफान आ गया। प्रसन्ना आंधी आ गई, आंधी
हवा तेज चली और सबके सब झूलने लग गए। अब बेचारा श्रीफल की डाल इतनी मोटी थोड़ी थी, वो तो आखिर में पतली होती है। वो वहां से हवा चली और नीचे धड़ाम से गिर गए, सबके सब की मौत हो गई। किसके पीछे? फ्री का श्रीफल चाहिए, 5 रुपए का नहीं ले सका। संसार की बेटा ये कथा नहीं है, ये सत्य घटना है। संसार ऐसे जी रहा है, ऐसे जी रहा है। जबकि नीति कहती है बहुत लाभ में कम व्यय करना पड़े, वो व्यय कर देना चाहिए। कुछ ऐसे लोभी होते हैं जो मतलब कि बहुत बड़ा लाभ छोड़ देते हैं अल्प व्यय के पीछे। ये नीति का सिद्धांत है। यदि किसान अपने हाथ की मुट्ठी का अल्प दाना खेत में नहीं फेंकेगा तो बोरे भर के कहां से आएंगे। और यदि आपको अल्प व्यय से रविशंकर भैया बड़ा लाभ मिलता है तो अल्प व्यय करना श्रेष्ठ है। ऐसे ही ज्ञानियों समझो, ये संसार के भोगों का जो लोभ है इसे छोड़ दो, तुमको मुक्ति का राज्य मिलेगा। बस सुना कि नहीं बेटा? ये तो चमकते चेहरे कुछ दिन के हैं, हम सब फीके पड़ जाते हैं। जब शरीर को नष्ट होना ही है तो क्यों ना हो उत्तम सोच धर्म के पास पहुंच जाए। उत्तम सोच रत्नधारी। उत्तम सोच कहां पर होता है? रत्नधारी के पास होता है। सूचि प्रणाम, परिग्रह संज्ञा, मूर्छा, इच्छा, अनिच्छा, अपरिग्रह। अनिच्छा अपरिग्रह, जहां इच्छा का अभाव है वहां पर अपरिग्रह भाव है, जहां इच्छा का सद्भाव है वहां परिग्रह भाव है। मूर्छा ने क्या किया? उपलब्धि जो है किससे होगी? उपलब्धि किससे होगी? एक बालक कहता हूं गुरुजी कामधेनु चाहिए हमें। एक शिवरार्थी बोला कल शाम को, बोले कामधेनु पाइजे, कामधेनु चाहिए गुरुजी, कामधेनु। लेकिन मित्र सुबह मिलना फिर मैं बताता हूं कामधेनु। कामधेनु है क्या? कृषक, जिनेश्वर भाई कृषक ओ किसान, खेत की मेड़ पर बैठ जाना, जाके माला फेरना, गन्ना पाइजे, चावल पाइजे। ओहो मित्र, वहीं बैठे बैठे माला फेरना और कहना ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए, बस माला फेरते रहना। मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हे ज्ञानी, इच्छा करने से खेत में दाना नहीं निकलता, नहीं मिलता। कोई भी जीव कितनी बड़ी इच्छाएं करके बैठ जाए, देवादेव चरणे, देवादेव चरणे, 3 लोग के नाम। मैं देव नहीं बोल रहा हूं, देव तो जगत में बहुत है। माताओं तुम्हारे घर में देव है कि नहीं? माताओं तुम्हारे घर में देव है कि नहीं? क्या पति तुम्हारा देव नहीं है? हो। राजा को भी बुंदेलखंड में देव कहते, देव। पति को भी देव कहते हैं। एक मालिक को भी व्यक्ति देव कहने लगता है। एक भिखारी तो मित्र हर घर में जाकर के हर व्यक्ति को देव कहता है। देव कौन? जो देव सो देव,
जो दे सो देव। पति तुमको कमा के देते, जैसे तुम्हारा पति तुम्हारा देव है, और पत्नी रोटी बने सो वो देव ही है। रोटी दे रही ना सो देव ही, दे सो देव। ओ गुरुदेव दीक्षा देते हैं सो गुरुदेव, दे सो देव। जो देने वाला देव होता है। लेकिन ऐसे देवों की संख्या तो अरबों खरबों की है, गली गली में देव हैं। इसलिए हम देव को नमस्कार करते ही नहीं है, हम तो देवा देव को नमस्कार करते हैं। क्या गरीब की पत्नी अपने पति को देव नहीं बोलेगी? बोलेगी ना। और कर्नाटक में जाओ ना, कर्नाटक में वहां तो हर व्यक्ति को स्वामी बोलते हैं, बराबर स्वामी। जबकि सिद्धांत कहता है, जिसने सिद्धांत ग्रंथ पर, आगम ग्रंथों पर टीका ग्रंथ लिखे हैं, उनको स्वामी कहा जाता है। पित्र स्वामी तो हर व्यक्ति स्वामी है। जरा से भूमि का टुकड़ा है वो भी स्वामी है अपनी भूमि का, है कि नहीं? लेकिन मैं ऐसे भूमि के टुकड़ों को नमस्कार नहीं करता हूं। जो 3 लोग के स्वामी होते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। ज्ञानी देवा देव चरणे आचर्य समंत्रित स्वामी। देखो लिखा आचर्य समंत्रित स्वामी। बोले इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाष्य लिखा। गंधस्ती मां भाष्य के कर्ता आचार्य समंतबद्ध स्वामी। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने बाल को देखो निरो, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। जिनके भाग्य में रोना लिखा है उन्हें रोना चाहिए, और जिनके भाग्य में मुस्कुराना लिखा है उन्हें मुस्कुराना ही चाहिए। रोने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल नहीं रोना। मुमुक्षु छत्रपति इंदौर रोने के लिए जन्म नहीं लिया है मित्र। जीवन है, मृत्यु के आगे क्या होता है? इस पर्याय में मृत्यु के आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो मित्र अपना निर्णय है, जीवन जी रहे हैं तो मुस्कुरा के जिएंगे। और जिन शासन है कहता मुस्कुराते रहो, तो मरेंगे भी तो मुस्कुरा के मरेंगे। जिसको जीने के लोभ नहीं, जिसको मरने का लोभ नहीं, वही समाधि मन करके अनंत देव बनता है। कोई विकल्प नहीं। भगवान की भक्ति करते करते जी रहा हूं, भगवान की भक्ति करते करते जी रहा हूं। मुमुक्षु मोदी बड़ा मलहरा कहां गए? कल्लू भाई तुम पूरी बुंदेलखंडी बने हुए खड़े हो। अरे ठीक है ठीक है, तुम अपनी पहचान थोड़ी मिटाना चाहिए आपको। पंडित जी कहां? बिहारी लाल जी। भैया वे आपको छोड़ के गए कि नहीं गए? आप सुख से रह रहे कि नहीं रह रहे हो? भैया हमसे कहते थे छोटे महाराज, आपको पता है? हो महाराज जी सुनो, बुंदेलखंडी सुनो। मालूम है आपको? पंडित जी बिहारी लाल जी मोदी, कल्लू भैया, पता नहीं पंडित जी को कौन से भव का राग था। वे जब भी आते थे इनकी पिताजी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते थे। आचार्य विराग साहब ने वाचना की एक शाहीगढ़ में, और वाचना का पूरा दायित्व मोदी जी ने निर्वाह किया। जितने ग्रंथ चाहिए पर सब ला के देते थे। पर कल्लू भैया तुम ये मत कहना पिताजी मुझे कुछ नहीं दे गए।
सुनो बेटो, जितने बेटे हैं, मैं कल्लू को मैंने जान के खड़ा किया, जितने पुत्र बैठे हैं, अपने पिताजी के जाने के बाद पहाड़े जी ये मत कहना कि पिताजी कुछ दे के नहीं गए। हे मित्र, अब तुम्हें क्या चाहिए? कल्लू, जो पिता तुमको गुरु दे के गया है और भगवान की भक्ति दे के गया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? जितने शिविर में बैठे शरणार्थी हैं, ये तुम्हारे पिता चले भी गए हों तो बेटा ये मत कहना पिताजी कुछ दे के नहीं गए। पिताजी तुमको इतना योग्य बना के गए हैं कि तुमको भगवान की भक्ति के लिए खड़ा कर गए। और जिनके पिताजी भी हैं, तुम घर जाके मांगना मत, जाके पैर छू लेना और कहना पिताजी आपने मुझे जो दिया है, संसार में कामी क्रोधी विष्णु पिता क्या दे पाएगा? आपने मुझे धर्म सभा में बैठने के योग्य बनाया है, इससे बड़ी संपत्ति क्या पाइजे, क्या चाहिए? कभी नहीं सोचना झांझरी जी पिताजी कुछ नहीं दे गए कि हमने कमा लिया अपने बल पर। मित्र, यदि पिताजी तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं सिखा गए होते तो पुण्य कहां से आता, और पुण्य न होता तो आज पन्ना। बोले हमने पिताजी को देखा कि नहीं? बोले पिताजी को हमने तो देखा ही नहीं है। मित्र, उस जीव के संस्कार, उसके शरीर के संस्कार तेरे पास न होते, आज तुम यहां बैठे नहीं मिलते। सबके दिन एक से नहीं होते। क्यों पन्ना? वे लोग तुम्हारे घर नहीं आते जिनने अपनी दुकान से तुमको उतार के भगा दिया था। तुम्हारे घर आते कि नहीं आते? तुम देखा करो बस समय। दुनिया छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, लेकिन धर्म मत छोड़ना। धर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया आज? कुछ हो गया क्या? धर्म कभी नहीं छोड़ना। जिस बालक ने पूछा कामधेनु, बालक कामधेनु खड़ा हो जा। आप ही थे मित्र। आदित्य बेटा, कामधेनु क्या है? मैं इतना खुश हूं कि तुम जैसे बच्चे ने प्रश्न किया, उससे कई गुना खुश इसलिए हूं, हमारे आचार्य समंतवत स्वामी उत्तर दे के चले गए थे। देवादेव चरणे पद चरणम सब दुख निरहरणम। संसार में कोई भी क्लेश हो, कोई भी कष्ट हो, दुनिया के पैर पर नहीं जाना। सगे भाई के घर मत चले जाना दुख के दिन। मित्र, कष्ट के दिन कोई पूछता नहीं है, गेट बंद कर लेता है। अपनी इज्जत नहीं डुबाना, अपना मान नष्ट नहीं करना, आपको दुखी नहीं होना है। किसी के चरण पकड़ने नहीं जाना। बैठो कल्लू भैया, किसी के चरण पकड़ने नहीं जाना दुख के दिनों में। यदि तुम्हें चरण पकड़ने की इच्छा ही हो रही हो तो अरहंत देव के जाके चरण पकड़ लेना। नमी बिनमी, नमी बिनमी, डॉक्टर बच्चू कुमार जी आदि पुराण में आचार्य जिनसे स्वामी ने कथा लिखी हुई है। नमी बिनमी नाम के दो बालक थे, सगे भाई। जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पूर्व उन्होंने बाहुबली को पोदनपुर, भरत को अयोध्या का साम्राज्य सौंप दिया, अन्य बेटों को यथायोग्य राज्य दे दिए हैं, सारी व्यवस्था सौंप दी और वो चले गए दीक्षा लेकर के। नमी बिनमी को मालूम चला कि भगवान सबको देके चले गए और मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं तो उन्हीं से मांगने जाता हूं, उन्हीं से मांगने जाता हूं। ओहो, अब बे बीत रागी महामुनि वर्धमान चारत के धारी, वे ऐसे मुनि थोड़े थे कि भैया रब से इसका सहयोग कर देना। ऐसे कहने वाले मुनि नहीं थे वो।
वे तो खड़े ध्यान में तल्लीन थे। भक्ति देखो, बहुत सारे लोग गए कि भाई चलो ये थोड़े तुमको देंगे, ये तो मुनिराज हो गए। बोले तुम जाओ, तुमसे पूछने कौन आया? तुम जाओ, तुमसे पूछने कौन आया? हमारे भगवान है, हमारे स्वामी है, इनने सबको राज दिया, मुझे भी देंगे। भरत ने अपना सैनिक भेजा कि भाई जाओ, उनको बोलो ये तुम्हारे लिए है। बोले नहीं, मैं भरत से क्यों मांगू? भरत से क्यों मांगू? मैं तो भगवान से ही मांगूंगा। ये परम सत्य है। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, आस्था महत्वपूर्ण है। विश्वास श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा कहां से मिल सकता था? भगवान कहां से दे? तो सब कुछ छोड़ दिए। मालूम, जब देखा कि आदित्य वो बिन्नमी बिन्नमी एक एक पैर पकड़ लिया भगवान का, और दोनों भाई बैठ गए। बोले मैं उठूं नहीं, मुझे राज्य नहीं दिया आपने। ऐसे ही भक्त होते हैं। उसी बीच में विद्याधर लोग आए विमान से। तो कुछ विशेष होना तो आदमी को श्रद्धा अलग हो जाती है। जब विमान से विद्याधर आए, उन्होंने कहा भाई आपको मालूम नहीं है, भगवान ने दीक्षा के पहले आपको भी राज्य दिया है। वो मुझे बता के गए हैं। ओह, मुझे बता के गए। बोले क्या? बोले यहाँ का ये तो सामान्य राज्य है, आपको विजयार्थ की श्रेणियों का राज्य दिया है। बोले विजयार्थ की श्रेणियों का राज्य दिया है? बोले हाँ, चलो मेरे साथ विमान में। कहाँ भूमि गोत्री के यहाँ मांग रहे थे, विजयार्थ की श्रेणियों में जाकर के विद्याएं मिली और वहां का राज्य मिला। बिन्नमी नमी बिन्नमी मित्र प्रभु के देखो, कोई से मांगने नहीं गए, कोई से मांगने नहीं, कहां बैठे थे? प्रभु के चरणों में। देवादेव चरणे सब चरणम सब दुख निरणम। देवादेव के चरणों की अर्चना करने से संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाता है। काम दुही काम धेनु, काम दोही जो संपूर्ण कामदानों को देने वाली, यही कामधेनु है। अनंत की भक्ति बेटा कामधेनु है। काम दुही, कामदायिनी और कामनाओं को नष्ट करने, वासना को समाप्त करने वाली, इच्छाओं को रोकने वाली, विषयों से दूर करने वाली कोई महान निधि है। उसका नाम तीन लोक के नाथ के चरणों की संपत्ति है। और जिसको जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति मिल जाए, उसको संसार की कौन सा टुकड़ा पाए चाहिए। सारी संपत्तियां छोड़ के जाती हैं और जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति दे के जाती है। बेटा तू समझ, संसार सब छोड़ देगा, सब जितनी संपत्तियां हैं, कुछ दिन के बाद सब चेहरे फीके पड़ते हैं। लेकिन जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति जो आराधना करता है, वो जिनगुण संपत्ति को प्राप्त होता है। जिनगुण संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो जिनेंद्र के चरणों में लग जाइए। मालूम हो गया कामधेनु क्या है? जो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करे वही कामधेनु है। जो मित्र निश्रेष अभ्युदय सुख को प्रदान करने वाली है, जिनेंद्र के चरणों की भक्ति, वही कामधेनु है। बैठ जा, अब कोई कल्पना नहीं करना कामधेनु की। स्वर्ग की गाय कामधेनु, ये तो कल्पना की गाय है। जिनेंद्र के चरण ही है परम कामधेनु। सोचिए बाबा, सोचम। इसलिए स्वच्छता का पर्व है, स्वच्छता का दिन है। परिग्रह हट जाएगा, लोभ मिट जाएगा। हे ज्ञानी, कोटि कोटि सरताओं में निमग्न हो जाओ।
तुम पवित्र नहीं हो सकते। काम राग नोत्तम यो चक्षुषो वर्तिनः तेन जलेन शुद्धन्ति स्नान तीर्थ सतेरपि स्नान तीर्थ सतेरपि। 100 करोड़ों करोड़ों तीर्थों में तुम नदियों में डुबकी लगा के आ जाओ, लेकिन काम संबंधी राग से उन्मत्त इंद्रियों के जो वशीभूत प्राणी हैं, सैकड़ों तीर्थों में डुबकी लगाने से जल से शुद्धि होने वाली नहीं है। मित्र, मलघट कितनी नदियों के पानी से धो, लेकिन कभी स्वच्छ नहीं होगा। ऐसे ये शरीर मलिन चित्त नदियों के पानी से ठीक नहीं होगा। इसको शुद्ध करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो तो निलोवृत्ति ब्रह्म की लीनता ही आत्मा को पवित्र होने का उपाय है। नदियों से शुद्धि मिलती होती तो जितने जलचर जीव हैं सभी स्वर्ग चले जाते, मोक्ष हो जाता। घड़ियाल, मच्छर, मगर, मत्स्य, मछलियां, जितने प्राणी पानी में रहने वाले हैं उन सब का भाई संयम बेटा मोक्ष हो जाता यदि ये पानी से निर्वाण मिलता है। पानी से तुम स्वच्छ हो सकते हो, शरीर का मल धो सकते हो, लेकिन पवित्र नहीं हो सकते हो। आत्मा को पवित्र करना है तो मित्र पानी नहीं पाइजे। आत्मा को पवित्र करना तो पानी नहीं चाहिए है, चारित्र चाहिए। चारित्र की निर्मलता से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए मालूम हे पांडुपुत्रो, हे पांडुपुत्रो, महाभारत के ध्वज का तब नारायण कृष्ण के पास पांडव पहुंचते, मुझे गंगा स्नान को जाना है, आप भी चलें। बोले मैं नहीं जा सकता हूं, पर मेरे सदस्य को तुम लेके जा सकते हो। बोले आपका सदस्य? हाँ, बड़े लोग नमन सदस्य को ही तो भेज देते हैं। प्रतिनिधि देखा पाड़ी जी, प्रतिनिधि कितनी कीमत होती है। प्रधानमंत्री ना आ पाए किसी कार्यक्रम में तो कौन भेजता हो? अपना प्रतिनिधि भेजता कि नहीं? तो उसका सम्मान होगा कि नहीं? होगा ना। तो ज्ञानी समझो, आज तीर्थंकर हमारे सामने नहीं है, निधि नहीं है, ये दिगंबर मुनि उन्हीं की प्रतिनिधि है। ये प्रतिनिधि है। नारायण कृष्ण ने अपना प्रतिनिधि भेजा, बड़ा विचित्र प्रतिनिधि भेजा। विचित्र आत्मा गए, विचित्र प्रतिनिधि भेजा। वो प्रतिनिधि कौन था उनका मालूम? एक कड़वी तुमड़ी दे दी। बोले ये लेके जाओ, मेरा प्रतिनिधि बन के जाएगा। उन्होंने रथ के ऊपरी मंजिल पर रखा प्रतिनिधि को और जाकर के गंगा में स्नान किया। और नारायण कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रमोद स्वयं तो एक बार स्नान किया, परंतु तुमड़ी को 108 बार स्नान कराया। बोले नारायण कृष्ण का प्रतिनिधि है। जब गंगा स्नान करके वापस आए तो बड़े प्रसन्न होकर पांडुपुत्रों ने कहा, स्वामी हम लोगों ने तो एक एक बार स्नान किया है, लेकिन आपके प्रतिनिधि को हमने 108 बार स्नान कराया है। तो नारायण कृष्ण ने कहा, मित्र तुम गंगा स्नान करके आए, तुमको कौन सा अर्घ दिया है, कौन सी भेंट दी जाए, इससे पवित्र कौन हो सकता है? आप पांचों इसी तुमड़ी को बांट लीजिए। खुश हो गए हो, मैंने तुमड़ी को स्नान कराया, कृष्ण ने मुझे सौंप दिया। और जैसे उन्होंने पीस किए, टुकड़े किए और मालूम एक एक मुख में रखा। और जैसे ही मुख में रखा सब बमन करने लगे, बोले बहुत कड़वी बहुत कड़वी।
तो भागवत गीता में, महाभारत में लिखा है, कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्रों, जिस जल से तुम तुमड़ी को 108 स्नान करा के लाए, इस तुमड़ी का कड़वापन नहीं मिटा पाए तो आत्मा का कड़पन पानी से कैसे मिटा पाओगे? उपमाओं को तुम उपमेय बना लिए। होना क्या चाहिए था? आत्मा नदी संयम तो है पूर्णा। आत्मा नदी है और संयम ही जिसमें पूर्ण जल है। मित्र, सत्य बहा, सत्य का जिसमें बहाव है। शील तटाहा, और शील के तट हैं। दयोर्मी, और दया की लहरें उत्पन्न हो रही है, उर्मियां हैं। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्रो, उस सरता में तुम अवगाहन करो, उसमें स्नान करो। न बारणाम शुद्धि चंद्रात्मा, पानी से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है। ये श्लोक गीता का है। ओह, तुम कहां पानी में निमग्न हो रहे हो? पानी में शुद्धि नहीं होगी, अंतर आत्मा में शुद्धि होगी। इसलिए जाओ अपने घर, जाओ अपने घर। कैसे होगी? निर्लोभ वृत्ति, चारित्र शुद्धि, आंखों का वशीकरण, चित्त का निरोध, आत्मा का शोध का साधन है। जब तक देखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, सबके पास पहुंचने की इच्छा है, तब तक चित्त निरोध नहीं हो सकता। मन को वश करना है तो सबसे पहले शिवरार्थियों, मित्र, वचन को वश करना पड़ेगा। आंखों को मोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को देखने की इच्छा समाप्त करो। हर व्यक्ति से बोलने की इच्छा समाप्त करो। मौन रहना सीखो, आंखों को झुकाना सीखो। जब तक पर के चेहरे देखते रहोगे तब तक चित्त पवित्र नहीं हो सकता। चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, ज्ञानियों, जब तक पर के चेहरे देखते रहोगे तब तक चित्त पवित्र नहीं हो सकते हैं। पर के चेहरे देखना बंद करो, निज को निहारना प्रारंभ करो, चित्त पवित्र हो जाएगा। आपका समय हो गया। ओ, कल फिर आओगे मित्र? पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा मध्याह्न में। आज तो स्वर्गों की व्याख्या होने वाली है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत ब्रह्मावीर सौम्य की। ओम ब्रीम उत्तम सौत्रमंगा